वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर उसमें भी सेम टॉपिक है, इसलिए यहीं पर कवर कर लेंगे। अलग से वीडियो बनाने की नीड नहीं है एडमिशन ऑफ अ न्यू चैप्टर में इस टॉपिक की। देखिए बेटा क्या टॉपिक है, पी क्यू आर पार्टनर है। इसी क्वेश्चन से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पी क्यू आर पार्टनर है और रेशो है 3:2:1। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि अपनी रेशो को वो इक्वल कर लेंगे, मीन्स देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले 3:1 थी, अब इक्वल कर ली। अब बैलेंस शीट में ये चीज़ें दी गई हैं। लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का। इन्वेस्टमेंट एट कोस्ट मीन्स हमारी जो बुक वैल्यू है, मीन्स हम जो मान के चल रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट, वो है 5 लाख की। फर्स्ट केस है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। सेकंड केस है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख है, और आगे है मार्केट वैल्यू 4,88,000 है। और नेक्स्ट है फिर वैल्यू मान ली नेक्स्ट केस में 446 लाख, और उससे नेक्स्ट में 5,06,000। मीन्स अलग अलग केस करने हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। तो सबसे पहले आप एक बात समझोगे कि भाई ये इसका मतलब क्या। देखो रिजर्व है हमारे पास 30,000 एट मार्केट प्राइस है, जैसे यहाँ पर 5 लाख और यहाँ पर 5 लाख। ये क्या है देखो एक बार बेटा, जो ये बैलेंस शीट होती है, लाइबिलिटी एसेट जो चीज़ होती है बैलेंस शीट में, आपको पता है लाइबिलिटी और एसेट होती है। तो बैलेंस शीट में हमारी जो वैल्यू लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट की वो 5 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब हम अपनी बुक वैल्यू मीन्स हम मान के चल रहे थे कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है। पहले तो ये बात याद रख लेना, हम अपनी एसेट मान के चल रहे थे 5 लाख की। मार्केट में फर्स्ट केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सेकंड केस में देखा कि मार्केट में वो एसेट मेरी 5 लाख की ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट केस में देखा 5 लाख वाली एसेट मेरी 488,000 की मिली। इसका मतलब मैं मान के चल रहा था कि मेरी एसेट है 5 लाख की, और मार्केट में वो सेल कितने की हुई है, मीन्स मार्केट वैल्यू उसकी कितने की मिली 488 की। इसका मतलब मैं जो चीज़ 5 लाख की मान के चला था मेरी वो 488 की मिली। इसका मतलब 12,000 की मेरी वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। कितने से? 12,000 से। बट घबराओ मत बेटा, क्योंकि आपने पहले से ही एक रिजर्व बना रखा कि इन्वेस्टमेंट में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना 30,000 तक घबराने की नीड नहीं है। फ्लक्चुएशन मतलब अगर वैल्यू डाउन आई मान लो तो घबराने की नीड नहीं है। 30,000 तक हम सहन कर सकते हैं। गुल्लक में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलग से अगर ये वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, हमने उसके लिए 30,000 गुल्लक में डाल रखे हैं। इसका मतलब ये क्लियर है। चलिए अब एक एक केस करते हैं बेटा, उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी फर्स्ट केस में, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो आप लिखोगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों आया बेटा? लाइबिलिटी मीन्स होता है क्रेडिट, लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट, या ऐसे मान लो रिजर्व क्या होते हैं पहले क्रेडिट, बढ़ते टाइम क्या हो गए होंगे डेबिट। टू किन में बटेंगे बेटा? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना फर्स्ट केस में, तो हम ये फर्स्ट केस ही कर रहे हैं, केस 1 कर रहे हैं। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे इनको, 2P 2Q 2R ऐसे लिखोगे। 2P's कैपिटल 2Q's कैपिटल 2R's कैपिटल। अच्छा एक बात मैं बता दूं बेटा, अगर पार्टनर्स का फिक्स अकाउंट ओपन करना हो तो मैं यहाँ पीस कैपिटल की जगह पीस करंट अकाउंट लिखता, 2Q's करंट 2R's करंट। बट अब फिक्स नहीं है तो इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अच्छा भाई रिजर्व कितने का? 30,000 का। तो लिखो यहाँ पर रिजर्व है मेरा 30,000, और अब इनको डिवाइड कर दो पार्टनर्स में। 30,000 को किस रेशो में? उनकी ओल्ड रेशो में 3:1 में। तो 3:1 में करोगे तो 3/6 15,000। तो यहाँ लिखोगे 15,000। नेक्स्ट में 10,000, और यहाँ आ जाएगा 5,000। क्लियर है फर्स्ट केस बेटा? नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
मेरे पास रिजर्व है 30,000 का और मैं मान के चल रहा हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है और मार्केट में देखा तो वो 5 लाख की ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। मीन्स भाई मैं अपनी एसेट कितने की मान के चल रहा हूँ 5 लाख की, मार्केट में भी कितने की है 5 लाख की, तो 0 रुपये बच गए, मतलब 5 लाख में से 5 0। इसका मतलब मेरा रिजर्व सारा का सारा फिर से पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, सेम यही एंट्री हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी इज कैपिटल टू क्याउस टू, बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी। केस थर्ड करते हैं बेटा। भाई मैं अपनी इन्वेस्टमेंट 5 लाख के मान के चल रहा था और मार्केट में सेल करने गया तो वो 488 की बिकी, मीन्स लॉस हो गया भाई 12,000 का। घबराने की नीड नहीं, आपके गुल्लक में 30,000 पड़े। तो एंट्री कैसे करोगे, आप लिखोगे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मेरे पास है 30,000 का। बेटा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, मीन्स 5 लाख की थी, 488 की रह गई, इसका मतलब डिक्रीज हुई ना। याद रख लेना इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पहली बात तो एसेट, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट, और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो डेबिट। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको, ये रूल होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट हमें पता है एसेट होती है और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट होती है और इंक्रीज हो जाए तो डेबिट। अब बताओ 5 लाख की आप मान के चल रहे थे, वो मार्केट में कितने की मिली 488 की, मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज या डिक्रीज, बेटा ये हुई है डिक्रीज। और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, डेबिट करोगे या क्रेडिट, क्रेडिट करोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट, टू का मतलब यहाँ पर होता है क्रेडिट, टू इन्वेस्टमेंट मीन्स 5 लाख में से 488 माइनस कर दोगे तो कितना रहेगा ये 12,000। तो ये लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000। तो थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ बेटा, यहाँ पर क्या लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट, कितने का अंतर आया हुआ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 12,000 का। अब 30 में से मेरा लॉस हो गया 12,000 का, इसका मतलब मेरे पास अभी भी कितने पैसे बच रहे हैं 18,000, 18,000। इस 18,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो, किस किस में, टू पीज कैपिटल, टू क्याउस कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्याउस, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बेटा, 18,000 है ना, 18,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में आप डिवाइड कर दोगे, तो ओल्ड रेशो है 3:1, 3/6, 3,000, 1 3 2 6 सॉरी 9,000, और दूसरा आएगा 6,000, तीसरा आएगा 3,000। ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दिया। क्लियर है ये केस भी। चलिए अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ भाई, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 446,000 है और हम मान के कितनी चल रहे थे 5 लाख की। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। नॉर्मल एंट्री लिखो बेटा, पहले क्या लिखोगे, केस 4 कर रहा हूँ मैं भाई, मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट है मेरे पास 30,000 और इन्वेस्टमेंट मेरी मैं मान के चल रहा था 5 लाख की, मिली 4,46,000 की। इसका मतलब मेरा कितने का नुकसान हो गया, मीन्स मेरा हो गया भाई 54,000 का। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है तो क्रेडिट होगी टू इन्वेस्टमेंट, इसमें से ये माइनस कर दिया तो 54,000। ये बात ठीक है। अब देखो भाई, मेरे पास गुल्लक में पड़े हैं, ये रिजर्व एक तरह से गुल्लक होता है 30,000, बट मेरे को लॉस हो गया 54,000 का। सर ये 54 कैसे आया, 5 लाख में से 446 की हुई है ना, ये देखो 446 की हुई है ना, ये माइनस कर दिया तो ये 50,000 आ गया। तो अब एक बात हो, आपके गुल्लक में 30,000 थे, आपका नुकसान हो गया 54,000, मीन्स आपको सीधी सी बात है लॉस हो गया कितने का 54, और मैं जोड़ के रख रखे थे, मीन्स 24,000 का मेरे को और नुकसान हो गया। 30,000 तो मैं फिर भी जमा करके बैठा था, बट मेरा लॉस हुआ 54 का, इसका मतलब 24 का और लॉस हो गया। और बेटा लॉस आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंशन लॉस डेबिट साइड जाता है। कितने का हुआ है 24,000 का। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, जब लॉस हो जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
24,000। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो क्रेडिट करोगे, आप क्या लिख दोगे, टू रिवैल्यूएशन कितना भाई 24,000। और पार्टनर लॉस किससे डेबिट करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। जब फायदे में हिस्सा लेते हैं तो लॉस में भी लो, टू पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा सॉरी टू नहीं बेटा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है भाई, 24,000 को 3, 2, 1 में, तो 3/6 2, ये कितना आएगा भाई 12,000। नेक्स्ट बेटा आप कर लेना 8,000 और 4,000, ये हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। क्लियर है एक पॉइंट भी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या केस है। नेक्स्ट में है कि भैया आपकी मार्केट वैल्यू ना इन्वेस्टमेंट की 5,06,000 हो गए। वाह बहुत अच्छी बात है। मैं तो मान के चल रहा था कि वही 5 लाख की है, मार्केट में वो सेल हो गई 5,06,000 की। खुश हो जाएंगे बेटा। खुश होकर पहले तो एक काम करो, गुल्लक की अब नीड नहीं, आपको गुल्लक को फोड़ दो और आपस में बांट लो। मीन्स पार्टनर क्या करेंगे, जो उनके पास रिजर्व में पड़े ना पैसे ये वाले, पहले तो इन्हीं को बांट लो। सर क्यों, इनकी नीड ही नहीं पड़ी। मैं तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट 5 लाख के मान के चला था, वो 5,06,000 की है। इसका मतलब गुल्लक की तो नीड है ही नहीं, क्योंकि वो तो जब यूज़ करते हैं अगर कुछ लॉस हो रहा हो, लॉस तो हुआ ही नहीं, फ़ायदा हो गया। फ़ायदा हो गया तो पहले गुल्लक को फोड़ो और पार्टनर्स में बांट दो। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। कितना भैया 30,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे बेटा, 30,000 को 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 5,000 आ गए। अब 5,000 इंटू 3 ये आ जाएगा 15,000, फिर यहाँ 2 कर देंगे 10,000 और फिर यहाँ 1 कर देंगे तो 5,000। ठीक है। इसका मतलब पहले तो गुल्लक को फोड़ दिया और इनको बांट दिया। फिर देखते हैं भैया, एक बात बताऊँ, इन्वेस्टमेंट पहले हमारी थी 5 लाख की, अब कितने की हो गई 5,06,000 की। बेटा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है ना, हाँ, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, बेटा इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होगी तो जब भी मैंने बताया था अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाती है, डेबिट। तो अब क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट। आज तक हम इन्वेस्टमेंट को 2 करते थे, क्रेडिट करते थे, पर अब पहला केस ऐसा आया जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ। कितने से, वही 5 लाख की थी, हम सोच के चल रहे थे वो 5,06,000 से। फायदा हो गया ना बेटा। अच्छा याद रख लेना, जैसे 11th क्लास में बेटा फ़ायदा या नुकसान P&L अकाउंट में जाता था, ऐसे ही अब अगर फ़ायदा या नुकसान हो, नुकसान देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में गया था, और अगर फ़ायदा होगा तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। टू रिवैल्यूएशन लिख दो यहाँ पर 6,000। क्लियर है ये बात। अब इस रिवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए डेबिट है तो क्रेडिट करते, और क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे। तो कैसे करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। इस 6,000 को 3/6 1,000, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3,000, फिर आ जाएगा 2,000, फिर आ जाएगा 1,000। ये है। तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाले सारे केस कर लिए हमने। आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। बेटा नहीं हुआ ना, एक काम करो, वीडियो फिर से देखो, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। फिर भी ना आया मेरे से कॉल कर लेना। और आपको बता दूं ये टॉपिक सेम एज इट इज़ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में, इसलिए उसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाऊँगा। सेम टॉपिक है तो यहीं से अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है। थैंक यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। थैंक यू।